गुजर रही है उम्र लेकिन जीना अभी बाकी है, पटका है जिन हालातों ने ज़मीन पर उठकर उनको जवाब देना अभी बाकी है। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे तरीके से मन से तैयारी कर रहे होंगे। आपके मेरे पास पिछले कई दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि जो अब हमारा जो टेंडर का जो प्रक्रिया चल रही थी वो भी खत्म हुई या नहीं हुई, क्या प्रक्रिया है अब आगे की, कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा टेंडर्स के लिए जो नोटिस आ जाएगा एग्जाम के लिए और नोटिफिकेशन का क्या चल रहा है सिस्टम। तो देखिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात, आपके द्वारा बार बार मतलब वीडियो, मुझे पता है कि मैं इस समय बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ। उसका रीज़न मैंने आपको उस दिन ही बता दिया था कि इस टाइम जो मैं फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा पढ़ाई पे अपनी पे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत कम टाइम इस वीडियो के लिए दे पा रहा हूँ। और आज भी मैं कई दिन बाद वीडियो दे रहा हूँ। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो साइड के जो और भी काम हो उन सबको छोड़ करके आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी एक पढ़ाई ही है जो हमारे फ्यूचर में सबसे ज़्यादा हमारे लिए काम आएगी। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। रही बात बाकी वीडियो बनाने की, बीच बीच में आपको कोई जानकारी या टिप्स देने की, तो वो मैंने आपसे पहले भी बोल दिया था, आपका साथ अगर पकड़ लिया है तो वो छोड़ूंगा नहीं, चाहे भले थोड़ी सी लेट वीडियो आए, लेकिन आपको समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। देखिए हम बात करें अगर टेंडर के लिए, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपको पता है, देखिए आपके एग्जाम के लिए टेंडर निकाला जा चुका था, फिजिकल के लिए निकाला जा चुका है, और उससे पहले आपको पता है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ टिप्पणी की थी भर्तियों को लेकर के, इनको जल्दी से जल्दी इनकी प्रक्रिया चालू की जाए और जो चल रही हैं उनको कंप्लीट किया जाए। ठीक है। और सबसे जो बड़ी बात हुई कि भर्ती बोर्ड द्वारा हमारी जो वेबसाइट है यूपी पुलिस की, उसको लेकर के, यानी कि इसको इस तरीके से मैनेज करना है कि उस पर सारा डाटा किस किस तरीके से किसने फॉर्म फिल किया किसने नहीं किया, और वो ऐसी कंपनी हमसे कांटेक्ट करें, तो वो सब भी आपके सामने आई गया, मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब बात ये है कि अगर हम फिजिकल से देखें, फिजिकल की तो ना आपको ना हमको किसी को भी अंदाज नहीं था कि फिजिकल के लिए भी एक टेंडर के लिए नोटिस जारी कर देंगे, तो वो भी इन्होंने किया। तो उस चीज़ से आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी ओर से जो एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए आप एक बात बताइए, आप भी कुछ मतलब कोई काम कर रहे हैं तो सीढ़ी वाइज अगर चढ़ रहे हैं तो पहले जो छोटे मतलब जो पहले काम आएंगे उनको करने के बाद ही तो आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने फिजिकल पर छलांग लगाई, तो सीधी सी बात है कि इनकी ओर से जो एग्जाम वाले जो काम है वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद ही तो उनका फिजिकल होगा। दूसरी बात यह है कि अब बात आगे कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा डेट बढ़ जाए उसकी टेंडर की, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अब तक जो भर्ती बोर्ड के लिए जो दिक्कतें आ रही थी वो आ रही थी कि जो बाहर की जो कंपनी आती वो इसलिए नहीं फॉर्म मतलब उसमें आवेदन कर रही थी एग्जाम कराने के लिए, क्योंकि उन्हें डर था अपनी इज्जत का। इज्जत का कैसे? क्योंकि अगर आपको पता है कि हम पेपर लीक वगैरह हो गया, कोई दिक्कत हुई, तो उन पर धब्बा लगता है एक तरीके से। लेकिन इस समय भर्ती बोर्ड द्वारा इतनी तैयारी की जा रही है कि कंपनियों को भी लग रहा है ये कि अब ऐसी कोई बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे तरीके से भर्ती बोर्ड का ऐसी बात पर ध्यान है कि कैसे भी करके कोई भी धांधलेबाजी या कोई भी नकलची इंसान इसमें घुस नहीं पाए किसी भी तरीके से, इसलिए वो सारे इंतजाम कर रहा है, इसीलिए आपके लिए इतना टाइम लग रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि अब ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने वाली है। बाई चांस अगर कुछ ऐसा हो भी गया 1-2%, तो कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है, जैसे कि फिजिकल के जो आपके लिए टेंडर निकाला गया था उसके लिए शायद कोई कंपनी अभी नहीं मिली हो, और उससे हमें फिलहाल कोई इतना मतलब भी नहीं है। सच बताऊं, फिजिकल हमारा बाद में होगा, पहले हमारे आवेदन आएंगे, उसके बाद हमारा एग्जाम होगा, पहली चीज़ वो है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, वो कभी भी मिल सकती है आपके लिए, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ना इन चीज़ों के लिए अब इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ये जो समय है आपका, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ अभी भी समय तैयारी कर लीजिए, और मैं अब भी कह रहा हूँ कि अभी भी समय है, तैयारी कर लीजिए। ऐसा ना हो कि कल को आपको ये पछताना पड़े कि हम काश अगर पहले से तैयारी कर लेते तो बढ़िया रहते, क्योंकि ये जो समय है ना, आप क्या लगता है सिलेबस आप ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे? मैं मान रहा हूँ कि आपको इतने बड़े सिविल सर्विस क्या है, ऐसा कोई वो बड़ा एग्जाम नहीं है, वन डे एग्जाम है, लेकिन वन डे एग्जाम का मतलब ऐसा नहीं कि मुँह उठा के आए और हमने मतलब तैयारी करी और सिलेक्शन हो गया। आपको पता है कितने लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 20-30 लाख इसमें अगर फॉर्म भरेंगे तो क्या सबका सिलेक्शन होगा? और मैं आपको एक बात और बता दूं, जिनका सिलेक्शन होगा उनको छोड़ करके जो बाकी के रह जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो सभी नहीं पढ़ने वाले हैं, उनमें भी बहुत एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां होती हैं। लेकिन बात यह है ना कि ये इसीलिए बोलते हैं इसको इतना कंपटीशन के लिए एग्जाम है। कंपटीशन में जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा। भैया सीधी सी बात है, जिसका सिलेक्शन होगा वही यहाँ पढ़ा लिखा माना जाएगा। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आप एक बात बताइए, जो भाई बहन पहले से तैयारी करते आ रहे हैं कुछ महीनों से या सालों से, और अब आप तैयारी करेंगे कुछ महीनों बाद जब आपके फॉर्म आ जाएंगे, एग्जाम की डेट आ जाएगी, तो आपका सिलेक्शन होगा या उनका होगा? मैं भी ये कह रहा हूँ कि आपका होना ही नहीं चाहिए, उनका ही होना चाहिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो आगे तैयारी करेंगे मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपके लिए शुभकामना मेरी ओर से कि आपका सिलेक्शन हो जाए। नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे इसमें समय बढ़ा है आपके नोटिफिकेशन में, क्योंकि भर्ती बोर्ड द्वारा इतनी सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं, और ये किसी और के लिए नहीं, ये आपके लिए ही तैयार की जा रही हैं। आपको अब दिक्कत हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आगे
तो दिक्कत नहीं होगी। भर्ती बोर्ड द्वारा जब पेपर कराया जाएगा तो कम से कम सकुशल ये आपका जो पेपर है वो अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भर्ती बोर्ड की ओर से तैयारी की जा रही हैं। आपको पता है यार, झोपड़ी तो बहुत जल्दी बन जाती है, महल बनने में टाइम लगता है, इसलिए आपको अपनी तैयारी भी एक लंबे टाइम से अभी से करनी पड़ेगी। और ये कोई लंबा टाइम नहीं है, जो अच्छी तरीके से पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो लंबा टाइम है। आप अगर अभी भी तैयारी कर देंगे तो भी आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए भर्ती के लिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, भर्ती बिल्कुल 100% आएगी। मेरी वीडियो में आपने ये बात कई बार सुन ली होगी कि भर्ती 100% आएगी और इसी साल आएगी। इसी साल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिसंबर तक चलेगी, बिल्कुल नहीं, बहुत जल्दी आपकी भर्ती आने वाली है। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अगर रीजनिंग की बुक बताऊं, आप पूछते रहते हैं कमेंट में, तो ये पूजा पब्लिकेशन की बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है। आपको मैं इसकी बताऊं सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसमें जो मतलब फालतू की जो चीज़ें रहती है ना, डिटेल में बताई जाती है, उससे बुक मोटी हो जाती है, वो चीज़ें तो इसमें है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें आपको पता है चैप्टर के साथ साथ इसमें आपको PYQ बहुत सारे एग्जाम के, जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा उसके बाद आपके लिए जो प्रैक्टिस के लिए जो प्रश्न मिलेंगे ना बाद में, वो ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी ओर से बना दिए, वो सारे प्रैक्टिस के लिए जो प्रश्न है ना वो सभी PYQ, ये मुझे इसकी खास बात लगी, ठीक है। और इसमें रेलवे, SSC, उत्तर प्रदेश या अदर है कोई भी एग्जाम हो, वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाएंगे। और चीज़ें इसमें बहुत मतलब शॉर्ट तरीके से और बहुत मतलब बढ़िया तरीके से इसमें बताएंगे। PYQ कुल मिला करके आपको यहाँ इसी बुक में देखने को मिल जाएंगे, ये नहीं यहीं के और इधर उधर के सभी एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप इस बुक को ले सकते हैं। और ये सर यूपी पुलिस के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ये लेनी हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको ले लेना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है उसको लिख करके याद करिए। खासकर मैं आप बात कर रहा हूँ GS की, ठीक है। मैथ की और रीजनिंग की मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इस बुक से कर रहे हैं तो भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप खुद स्वयं से कर रहे हैं तो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो हिंदी हो, कुल मिलाकर के कुछ भी सब्जेक्ट हो आपकी। अगर आपको GS में दिक्कत आ रही है तो वो आप लिख करके याद करिए, ठीक है। और हाँ, GS के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊँ कि आप जो आपको मैप में दिक्कत आ रही है ना, ज्योग्राफी में, तो थोड़ा सा उसका प्रयोग कर लिया करो मैप वगैरह का। जैसे पढ़ते पढ़ते कि अगर कोई भी चीज़ आई, करंट में कोई चीज़ आई कि ये नेपाल में यहाँ पर इस जगह पर ये हो गया, तो नेपाल में उसको इस जगह को वहाँ खोजिए, या किसी भी दूसरे उसमें महाद्वीप में ऐसा हो गया तो उसको वहाँ पर देखिए। तो ये सारी चीज़ें मैप पे, अगर आपके पास मैप इतना डिटेल वाला नहीं है तो एक बार गूगल पर चेक कर लीजिए, उसको वहाँ से देखिए, चीज़ें हमें याद रहती हैं ऐसा करने से। तो ठीक है, इस तरीके से ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए, बिल्कुल भी परेशान मत हुई। और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।